मुझे तो सबसे पहले ये लगा था कि कॉर्बन बॉश को तो जैसे यहाँ 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है पाकिस्तानी, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी मिल रहा है, वहां शायद इसको 5-6 करोड़ मिलेगा। लेकिन जब मैंने इसकी बेस प्राइस देखी तो 30 लाख थी और बेस प्राइस के ऊपर ही इसको पिक किया गया है। तो जब आपने बेस प्राइस पे पिक किया है तो वो जो इंडियन करेंसी की 30 लाख को मैं जब इक्विवेलेंट कर रहा हूं तो वो पीकेआर से भी कम बन रहे हैं। सो ही इज एक्चुअली गोइंग टू मेक लेस देन व्हाट ही वाज सपोज्ड टू गेट इन पीएसएल। बट जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बातचीत कर कैसे कॉर्बिन बॉक्स उसने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के आईपीएल में चला गया। तो पहले पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि आईपीएल ने ज्यादा पैसे ऑफर किए, इसीलिए कॉर्बिन ने पीएसएल छोड़ के आईपीएल को उसने ज्वाइन कर लिया पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी। और इसीलिए पीसीबी ने या पीएसएल ने उसे नोटिस भी भेजा है। पर अब ऐसी एक शॉकिंग खबर आई है जिसे सुन के पाकिस्तानी मीडिया भी चौंक गया है। कॉर्बिन ने ज्यादा पैसों के लिए आईपीएल ज्वाइन नहीं की। आईपीएल ने उसे पीएसएल से कम पैसा ऑफर किया था और वो खेलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो बेंच पे बैठेगा। इसके बावजूद उसने आईपीएल को चूज किया। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे कह रहा है कि उसकी असली वजह है क्या। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखेगा। तो चलिए और निशा नगर के वीडियो देखते हैं। So Corbin Bosch Mumbai has been Indians. nabbed by the Mumbai Indians. लिजार्ड विलियम्स को रिप्लेस किया Yeah. उसने और पेशावर जलमी में खेल रहा था Yeah, so पीएसएल। Mumbai's gain is Peshawar's loss, or the IPL's gain is PSL's. कि ये लोग पाकिस्तान के क्रिकेट को एथोपिया जैसा हाल बना के जाएंगे। गलत किया बॉश ने, ये तो गलत है भाई, कमिटमेंट क्यों करता हो, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन डिबेट तो यहाँ ये है कि उसने ये फैसला किया क्यों, कि हाउ इंडियन क्रिकेट एंड व्हाई इंडियन क्रिकेट इज कंट्रोलिंग द वर्ल्ड क्रिकेट एज ऑफ नाउ। कि ये जो आईपीएल ओनर्स है ना, इनका फोकस ही यही है कि ये ऐसे प्लेयर्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लेकर आए कि एक सिंगल आउट इनसे कॉन्ट्रैक्ट करें, मुल्क के ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ना लें। मुल्क अगर इनको बुला ले तो बुला ले, नहीं बुलाए तो ये बेसिकली फ्रेंचाइज के कॉन्ट्रैक्ट पर है। अब जैसे मुंबई इंडियन की साउथ अफ्रीका में भी टीम है, इधर भी टीम है, एक दो और लीगों में भी टीम है, तो वो एक प्लेयर लेके यहाँ जरूरत पड़े तो खट करके वो डाल दे। अब जैसे कॉर्बन बॉश एमआई केप टाउन का प्लेयर है, लेकिन जब ऑक्शन पे बारी है इन्होंने नहीं पिक किया, लिजर्ड विलियम्स पे गए, लेकिन बैकअप जरूर था, वो इंजर्ड हुआ, ये उसको लिया। या तो मुझे तो सबसे पहले ये लगा था कि कॉर्बन बॉश को तो जैसे यहाँ 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है पाकिस्तानी, 1.25 से 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तानी मिल रहा है, वहां शायद इसको 5-6 करोड़ मिलेगा। लेकिन जब मैंने इसकी बेस प्राइस देखी तो 30 लाख थी और बेस प्राइस के ऊपर ही इसको पिक किया गया है। तो जब आपने बेस प्राइस पे पिक किया है तो वो जो इंडियन करेंसी की 30 लाख को मैं जब इक्विवेलेंट कर रहा हूं तो वो पीकेआर से भी कम बन रहे हैं। सो ही इज एक्चुअली गोइंग टू मेक लेस देन व्हाट ही वाज सपोज्ड टू गेट इन पीएसएल। बट आईपीएल टैग व्हिच ही थिंक्स इज बिगर देन प्लेइंग इन पीएसएल। सबसे बड़ा फर्क, वो आईपीएल की बेंच पे बैठेगा, पीएसएल की 11 में होता, फिर भी ही पिक्ड आईपीएल। That is the bigger point to discuss. Loss. Or maybe it could be the other way around, Yeah. depending on his performances. If I was Corbin Bosch, ठीक है, ज्यादा पैसे मिल रहे होंगे IPL में, but he's probably going to warm the bench over there, whereas for Peshawar he would have gotten game time. So I don't know if that was a smart decision on his part. How old is he? He's not that young, he's 30. Yeah. तो ज्यादा पैसे कमाना चाह रहा होगा। मुश्किल है उसको वहां पे गेम टाइम मिले यार। गेम टाइम मिलना मुश्किल है। I don't see him feature in a single game. पैसे हैं, पैसे बहुत है। या रोकड़ा होगा, भांडवल काफी ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। डिबेट ये नहीं है कि पीसीबी ने लीगल नोटिस सही भेजा गलत भेजा, डिबेट ये है कि कॉर्बन बॉश ने सेम पैसों की डील पे पीएसएल छोड़ के आईपीएल क्यों चला गया। उसको पाकिस्तान में मिल रहे थे 1.25 करोड़ रुपए, आईपीएल में उसकी बेस प्राइस है 30 लाख। 30 लाख को अगर आप पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे सेम पैसा है। आईपीएल में शायद उसका प्लेइंग 11 में चांस भी ना बने, वो बेंच पे बैठे मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। पीएसएल में उसका शायद 11 में चांस बनता, और वो तो मार्की प्लेयर था, उसको तो प्रमोट भी ऐसी किया गया, पोस्टर निकाल के, भाई कॉर्बन बॉश को ले आया, पता नहीं जैसे पैट कमिंस आज का ही है। अब कॉर्बन बॉश की क्या कहानी है, कॉर्बन बॉश सेम पैसों के ऊपर मुंबई को प्रेफर करके और यहां छोड़ गया, उसकी दो वजूहात है। कॉर्बन बॉश ऐसे T20 में किस टीम से खेलता है, मुंबई इंडियन केप टाउन।
कनेक्शन नंबर 1। कनेक्शन नंबर 2, सेटिंग फॉर दीज काइंड ऑफ प्लेयर जो 30 साल बाद 30 साल की उम्र में डेब्यू करें, लिमिटेड 5-6 साल हैं, वही समझते हैं कि आईपीएल इतना ज्यादा ग्लोरीफाइड है कि वहां की बेंच पे भी बैठ के मुझे ज्यादा फायदा मिल जाएगा पीएसएल की प्लेइंग 11 से, क्योंकि आईपीएल बड़ी लीग है। अब अगर मौका मिल गया, मैंने 1-2 परफॉर्मेंस दे दी मेरी, तो भाग खुल जाएंगे और अगले 5-6 साल सिक्योर हो जाएंगे। सो ये माइंडसेट है। बाकी पीएसएल ने गलत नहीं भेजा उसको लीगल नोटिस। कार्बन वॉश का तो हर चीज ओके हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, डायमंड कैटेगरी में बिक गया, सब कुछ हो गया। लास्ट मोमेंट पे वो लेजर्ड विलियम्स का रोला बन गया, तो उन्होंने कहा आ जाओ। अब ये एक और भी मसला आ गया ना, तो कोई इधर उधर नहीं जाता। अलबत्ता मैं पीएसएल की फ्रेंचाइजी से ये चाहता हूं और मैं पीसीबी से ये चाहता हूं, अगर ये प्लेयर इस तरह की आपके साथ काम करता है आप बैन तो इसको लगाएं। बैन करें। जैसे ये क्या बात किया। हुई कि पहले इसको जो है जब आईपीएल में किसी ने पिक नहीं किया था तो इसने अपना नाम भी दे दिया और हमने इसको पिक भी कर लिया, तो अब अगर इसको आईपीएल में दोबारा पिक कर लिया गया तो ये हमें डिच करके चला जाएगा। इसको बैन करें। लेकिन जिस तरह से एट द एंड कॉन्ट्रैक्ट लेकर और लास्ट मोमेंट पे मना कर देना, ये भी बेइज्जती वाली बात है ना। तो फिर इस पर एक्शन लेना चाहिए, जैसे बीसीसीआई ने एक्शन लिया या आईपीएल की फ्रेंचाइज लेती हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया ने जो लॉजिक दिया कि कॉल्बिन ने आईपीएल को क्यों चूज किया पीएसएल की जगह, तो वो लॉजिक समझ में भी आती है। अगर कॉल्बिन को ज्यादा मौका मिले, अगर आईपीएल में उसे खेलना भी नसीब ना हो और बेंच पे बैठे, फिर भी साउथ अफ्रीका लीग में कम से कम जहाँ पे उसका मेन टीम है और मुंबई इंडियन उसकी मेन ओनर है, तो वहाँ पे कम से कम उसका जो सीट है वो पक्का हो जाएगा। क्योंकि जो मुंबई इंडियन के ओनर है वो भी सोचें कि इसने पीएसएल छोड़ के आईपीएल आ गया मेरे एक कहने पे, तो साउथ अफ्रीका जो लीग है जिसमें कोल्बिन है वहाँ पे, या कैरिबियन लीग है वहाँ पे, वो कम से कम खेलेगा जरूर, इसकी गारंटी मुंबई इंडियन के ओनर देंगे। तो इसीलिए अगर आईपीएल में उसे कम पैसा भी मिले, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए कैरिबियन या साउथ अफ्रीका जहाँ पे भी वो खेलता है वहाँ पे उसकी सीट गारंटी होगी और वो वहाँ पे खेलेगा। तो कॉल्बिन ने लॉन्ग टर्म को देखते हुए आईपीएल में अगर उसे कम पैसा भी मिले, फिर भी लॉन्ग टर्म में वो इस तरह से ज्यादा पैसा कमा लेगा। तो कॉल्बिन ने यहाँ पे इकोनॉमिकली एक साउंड डिसीजन लिया। और आखिर में ये कहूँगा कि अगर ऐसा ही चलता गया और सारे जो फॉरेन प्लेयर है वो, जो पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि मोनोपोली बन गई आईपीएल या बीसीसीआई की, तो पीएसएल में कोई भी फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, तो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई फॉरेन प्लेयर आया भी तब भी वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं करेगा कि वो पीएसएल छोड़ के अगर आईपीएल बुलाए तो नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान यहाँ पे बुरा फंस गया। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमें चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।